हम इंसानों की एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाली सच्चाई है। एक तरफ तो हम में इतनी काबिलियत है कि हम मंगल ग्रह तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम में इतनी सनक भी है कि हम अपनी ही दुनिया को कुछ ही घंटों में राख में बदल सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है आज के दौर का। हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ वो हमें सितारों तक ले जा सकती है और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को मिटा सकती है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है या कोई किताबी बहस नहीं है। ये एक कड़वी हकीकत है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीनरी जो इसी वक्त राइट नाउ महाविनाश के लिए पूरी तरह से तैयार है, हाई अलर्ट पर है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इस खतरे का अंदाजा लग सके। SIP की एक ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से आज दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार हैं। 12,241। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि हमने अपने विनाश का कितना बड़ा सामान तैयार कर रखा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 12,000 में से 9,614 हथियार मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार रखे हैं। ये सिर्फ म्यूजियम में दिखाने के लिए नहीं है, ये एक्टिव हथियार हैं जो बस एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अब है, लगभग 2100 हथियार वो हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्हें बस कुछ मिनटों के नोटिस पर लॉन्च किया जा सकता है। खतरा दरवाजे पर नहीं है, वो तो सिर पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी ताकत ये है किसके पास? दुनिया के 90%, जी हाँ, 90% से ज्यादा हथियार सिर्फ 2 देशों के पास हैं, रूस और अमेरिका। ये पावर का एक बहुत ही खतरनाक सेंट्रलाइजेशन है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन हजारों हथियारों में से सिर्फ कुछ का भी, सिर्फ एक छोटे से हिस्से का भी इस्तेमाल हो गया? क्या होगा उसके बाद? इसका जवाब एक शब्द में है, न्यूक्लियर विंटर। ये होता क्या है? कल्पना कीजिए, परमाणु धमाकों से इतनी कालिक और धुआं उठेगा कि वो पूरे आसमान को ढक लेगा। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी और नतीजा, दुनिया का तापमान अचानक से गिर जाएगा, सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और हमारा पूरा का पूरा फूड चेन ढह जाएगा। और इसका इंसानी खामियाजा, वो तो सोच से भी परे है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ भूखमरी से 5 से 7 अरब लोग मारे जा सकते हैं, और ये मौतें उन मौतों के अलावा हैं जो सीधे धमाकों से होंगी। और जो बचेंगे, उनके लिए क्या? सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जिन चीजों के लिए आज हम लड़ते मरते हैं, देश, धर्म, पहचान, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सब बेमानी हो जाएगा। उस दुनिया में देशों की सीमाएं वो नक्शों पर खींची लाइनें नहीं रहेंगी, वो बस धुएं का बादल बनकर रह जाएंगी। कोई देश नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। और उस राख की दुनिया में किसी की कोई पहचान नहीं होगी, न धर्म, न जात पात, न कोई नस्ल, कुछ नहीं। तबाही के सामने सब बराबर हो जाएंगे। तो आखिर में जीतेगा कौन? कोई नहीं, कोई विजेता नहीं होगा। अगर कुछ जीतेगा तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो हर आवाज को हमेशा के लिए निगल जाएगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर समाज ही नहीं बचेगा तो हमारे कानून, हमारी अदालतें, हमारे संविधान, ये सब किसकी हिफाजत करेंगे? ये सारे सिस्टम तो उस दुनिया के लिए बने हैं जो शायद बचेगी ही नहीं। मतलब साफ है, हमें एक बिल्कुल नई नींव चाहिए। एक ऐसा कानून जो सिर्फ नियमों की किताब न हो, बल्कि सुरक्षा और देखभाल के सिद्धांत पर टिका हो। एक ऐसा कानून जो धरती की हिफाजत करे और हर चीज से ऊपर जिंदगी को रखे। इसे समझने का एक तरीका है 5 उंगलियों का सुरक्षा सिद्धांत। सोचिए, जैसे 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनाती हैं, एक सुरक्षा कवच, वैसे ही सुरक्षा के ये 5 स्तंभ एक साथ काम करने चाहिए। खुद की सुरक्षा, पूरी इंसानियत की सुरक्षा, मशीनों का सही इस्तेमाल और इस धरती की सुरक्षा। और इन सब को जो चीज जोड़ती है वो है प्रेम से भरी जिम्मेदारी। और जानते हैं, इस बड़ी मॉडर्न समस्या का हल, उसका एक इशारा एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है, गोवर्धन लीला की कहानी में। इस कहानी में 2 रास्ते दिखते हैं। एक है इंद्र का रास्ता, जो आज की हमारी अनियंत्रित टेक्नोलॉजी, हमारे ईगो जैसा है, जो दंड देने में यकीन रखता है। ये रास्ता विनाश की तरफ जाता है। और दूसरा है
कृष्ण का रास्ता, जो है सबकी चेतना का, सेवा और सुरक्षा का। ये रास्ता हमें बचाता है। गोवर्धन पर्वत हमारी धरती है और कृष्ण की उंगली हमारी सबकी मिलकर ली गई जिम्मेदारी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है या कोई दूर का डर नहीं। ये चिंता आज दुनिया भर में लोगों को सता रही है और ये लगातार बढ़ रही है। एक सर्वे हुआ था YouGov का, उसमें जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। अमेरिका में करीब आधे लोग 46% मानते हैं कि अगले 10 साल में परमाणु युद्ध हो सकता है। यूरोप में भी 50% से ज्यादा लोगों को एक और वर्ल्ड वॉर का डर है। ये डर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक जो ईगो और डर से बना है और सीधा तबाही की ओर जाता है, और दूसरा जो प्यार और समझदारी से बना है और जो हमें बचा सकता है। चुनना हमें है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या हम ये कह पाएंगे कि हमने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, या क्या हम बस खामोश तमाशाई बने रहे और इस दुनिया को खत्म होते हुए देखते रहे? सोचने का और कुछ करने का वक्त अब है। मैं जानता हूँ इस दुनिया को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन बीज लगाना हमारे हाथ में है। आज समय की मांग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार तब बनाए, वे जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो हमारे बच्चे ही नहीं, अध्यापकों के बच्चे भी होंगे और नेताओं के बच्चे भी होंगे। बच्चे तो सबके होंगे। इसीलिए वैज्ञानिक बनाते रहे और नेता बनवाते रहे। लेकिन भविष्य सबके सामने है, हमें रुककर सोचना होगा। कुछ लोग कहते थे शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है, लेकिन यह फैसला कौन करेगा कि उस शिक्षा में ज्ञान था या अहंकार? अपनी उंगली से लाइक और शेयर दबाइए और मानवता के साथ सबका भविष्य बचाइए। धन्यवाद।